अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी। फ़िश करी हमारी बहनें घरों पर जिस तरह से बनाती हैं, फिर क्या होता है, फ़िश टूट जाती है या फिर हमें खाने में फ़िश की स्मेल आती है। एक खुशबू जो फ़िश के अंदर होती है वो खाने में आती है, फ़िश करी में ख़ास करके। तो ये किस तरह से होगा, आपकी फ़िश भी साबुत रहे और खुशबू जो है फ़िश की वो नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको बहुत आसान कर बताऊँगा। फ़िश ऐसी बनेगी तो आप यकीन करें कि अपनी उँगलियाँ चाट जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की शानदार सी इस रेसिपी को। रेसिपी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, फ़िश करी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन बनेगी। आपने इसी तरह इसे फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट होगा। और हमने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने फ़िश ले ली है, 1 किलो फ़िश की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रोहू फ़िश मैंने ली है। सिंध में इसे कुरड़ा कहते हैं, सिंधी में, पंजाबी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। 1 किलो फ़िश मैंने ले ली है। अब इसमें मसाला किस तरह से लगेगा और इसकी टोटल मेजरमेंट्स मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगा। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। फ़िश में हमने मसाला किस तरह से लगाना है और इसकी ग्रेवी किस तरह से तैयार होगी ये आपने देखना है। हमने ले लिया 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, उसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून से भी कम ज़ीरा, नमक थोड़ा सा आपने ले लेना है, तकरीबन 2 लेमन, उसका मैंने रस निकाल लिया था, 2 टीस्पून दही इसमें शामिल करेंगे। अब हमने ये मसाला अच्छी तरह से जो है फ़िश पे लगा लेना है। गलती आप कहाँ करते हैं, आप डायरेक्ट जो है शोरवा बनाकर ग्रेवी तैयार करने के बाद उसमें आप फ़िश डाल देते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी फ़िश की जो स्मेल है वो आपकी जो है सालन में आपको स्मेल आएगी फ़िश की। दूसरा ये है कि फ़िश आपकी टूट जाएगी। ठीक है, आपने इस तरह से पहले मसाला लगाने के बाद तकरीबन मैं इसे आधा घंटा छोड़ दूँगा। ठीक है, आधा घंटा आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आपने आगे क्या करना है ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। तो हम जब तक ये आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे तो हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप किए वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए तैयार करते हैं ग्रेवी को। कढ़ाई हमने ले ली है जिसमें हम फ़िश तैयार करेंगे और हमने अंदाजे से आधा कप ऑयल इसमें डाल लेना। अदरक लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून शामिल किया मैंने इसमें। अदरक लहसुन को हमने थोड़ा फ्राई कर लेना है। आज मैं मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। बाहर जिस तरह से रेस्टोरेंट में हमें फ़िश करी मिलती है वो किस तरह से बनेगी और इसके अलावा फ़िश टूटती क्यों है, फ़िश के अंदर एक जो स्मेल अपनी फ़िश की होती है वही खुशबू हमें खाने के साथ क्यों आती है। अक्सर ये मसाला करी जब आप बनाते हैं फ़िश करी तो इसमें ये अमूमन होता होगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इसी मेजरमेंट्स को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपकी फ़िश तैयार होगी। और अभी मैंने प्याज ले ली थी, एक बड़े साइज़ की प्याज, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और हमने प्याज की भुनाई अच्छे से कर लेनी है। प्याज का जब कलर चेंज होगा तो समझिए कि प्याज तैयार हो चुकी है। प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैंने ये 2 टमाटर मीडियम साइज़ के उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। हमने टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेना। टमाटर को आपने 2 मिनट भूनने के बाद इसमें आप मसाले शामिल कर दीजिएगा। मसाले आपने लेने हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च आपने शामिल कर देनी है। लाल मिर्च कश्मीरी ना हो तो बेशक आप दूसरी शामिल कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, ये रोस्टेड ज़ीरा है और इसे कूट लिया है हमने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून धनिया आपने भरकर इसमें शामिल करना है। धनिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, ये आपने थोड़ा ज़्यादा ही रखा करें। इसके अलावा तकरीबन 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने कूट लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों के साथ ही आपने शामिल कर देनी है। और हमने टमाटर के साथ मसालों की भी भुनाई कर लेनी है। मसालों के साथ आपने कुछ देर अच्छी तरह से पकाना है, ताकि भुनाई अच्छी होगी तो टेस्ट आपका इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनेगा। भुनाई में आप कंजूसी ना किया करें, जल्दी करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो नहीं बनेगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से टमाटर के साथ अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है। साथ में ही आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना, ताकि मसाले जो हैं आपके जले ना। देखिए, मसाले की भुनाई आपने यहाँ तक करनी है, बिल्कुल देखिए दाना दाना मसाले का हो गया और ऑयल जो है मसाले ने छोड़ दिया। तो तकरीबन हमें 5 मिनट ये समझें कि भुनाई करनी है। और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। और मसाले की भुनाई करते वक्त आपने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना। ठीक है, अब हमने इसमें दही शामिल करनी है। चार स्पून काफ़ी हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसी के साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा आपने गरम मसाला ले लेना है, एक अच्छी खुशबू आपकी खाने की हो जाएगी। आपने थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है। दही के साथ हमने थोड़ा इसे पकाना है। यहाँ बेशक आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, नमक आपको कम लगे तो नमक शामिल कर दीजिएगा। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो फ़िश को आपने मसाला लगाया, आपने मसाले कुछ उसमें भी ऐड किए हैं, तो उसमें नमक भी आपने ऐड किया है, कुछ मसाले भी हैं। उसी हिसाब में आपने अपनी ग्रेवी में मसाला रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ मसाले पूरे कर देंगे तो फ़िश वाले मसाले साथ मिलकर टेस्ट जो है आपका मसालों का तेज़ हो जाएगा। दही के साथ आपने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस कुछ देर बाद आपने पानी शामिल कर देना है। आधा कप मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। थोड़ा सा पानी हमने इसमें और शामिल कर दिया, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ग्रेवी को इस तरह से आपने अच्छी तरह से एक बार पका लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ग्रेवी का ऊपर आ जाए। फ्लेम मैंने लो कर दी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम छोड़ देंगे और उसके बाद हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हम शुरू करेंगे अपने अगले प्रोसेस को। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, हम इसे कवर कर तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद फ्लेम बेशक आपने बंद कर देनी है। तो जो इसका दूसरा स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो किस तरह से तैयार होगा, किस तरह से आपने मछली को मसाले के साथ फ्राई करना है और ग्रेवी में आपने किस तरह से डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक पैन ले लेना है और उसमें ऑयल आपने डाल लेना है। ठीक है, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे फ़िश को, आपने हल्का सा बस ऑयल पैन में लगाना है। फ़िश को तकरीबन आधा घंटा हमने छोड़ दिया था, जब तक हमने अपनी ग्रेवी तैयार की। तो अब ये भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। थोड़ा सा आप हिलाते रहें ताकि फिश जो है आपकी नीचे ना चिपके। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इसी तरह से इसे फॉलो करते हुए बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िश करी बनेगी, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होगा और टेस्ट ऐसा होगा कि आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। सही है। अब आपने पलट देना।
ग्रेवी अपनी तैयार करके रख लें। फ़िश को इस तरह से फ्राई करके रख लें। जब आपके मेहमान आएँ आप उसी वक्त भी इसे ग्रेवी में डाल सकते हैं। बेशक आप इसी तरह से ये तैयारी कर सकते हैं। चाहें तो इसे अगले दिन भी आप इस तरह से फ्रीज़र कर लें। उसके बाद आप ग्रेवी में जैसे ही डालेंगे, थोड़ी देर आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश करी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फ़िश को हमने अच्छी तरह से चारों साइडों से थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारी फ़िश बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। उसके बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है और फ़िश को साइड में रख लेना है। तो यहाँ हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और फ़िश जो हमने फ्राई की थी वो हमने 1 बाय 1 पीसेस कर इसमें रखते रहना है। ठीक है, इस तरह से। अगर कोई हल्का फुल्का आपका ऑयल फ्राई पैन में जिसमें आपने फ्राई किए वो आपका बच गया हो तो वो भी आपने इसमें डाल देना है। अब हमने चम्मच नहीं चलाना इसमें, ठीक है। आपने कढ़ाई को यहाँ से पकड़ना है या जिस बर्तन में भी आप पका रहे हैं उसे इस तरह से आपने हिला देना है। अगर आप अब इसमें अब चम्मच चलाएंगे तो फ़िश आपकी बिल्कुल टूट जाएगी। इस तरह से आप देखें, अच्छी तरह से इसे हिला लें ताकि ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करनी है। आपने हथेली पर रखकर इस तरह से थोड़ा सा इसे मसल लेना है और इस तरह से इसे डाल दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है मेथी की, ये आप लाजमी शामिल कर लीजिएगा। और अब साथ में थोड़ा सा हरा धनिया आपने गार्निश कर देना है। बिल्कुल दम वाली आंच करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट में हमारी फ़िश करी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। 15 मिनट बाद आपसे इसका फ़ाइनल लुक हम आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह फ़िश करी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था और फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आपने इसी तरह से दोबारा करना है। कढ़ाई को आपने यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आपने इसे हिला देना है, ठीक है। ठीक है, तो फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू है, जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये आपने इसी तरह से इसे ट्राई करना है और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ आपने इसे किस तरह से डिश आउट करना है। और बिल्कुल देखें तैयार हो चुकी है। बस आपने हल्के हाथ से जो है फ़िश के एक पीस को उठा लेना है। ये हमने डिश आउट किया और फाइनल लुक आपके सामने है। तो रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी या में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखा करें। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।